हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन का मॉडल सेट जो लगा रहे हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी आया हुआ है 21,391 पद के लिए, उसका आज हम लोग टेस्ट सीरीज 15 जो है कवर करेंगे। इससे पहले जो है हम लोग 14 टेस्ट सीरीज पूरा कर चुके हैं। अगर आप लोग उसका वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल की जो प्ले लिस्ट है वहाँ से भी जाके आप लोग उसको देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं टेस्ट सीरीज 15 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ 7 व्यक्ति जो अभी तक भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा ट्राइटियम। ट्राइटियम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन की जो रेडियो सक्रिय समस्थानिक है उसको ट्राइटियम कहा जाता है। नेक्स्ट है कि धुआं उदाहरण है किसका। तो धुआं जो है वह उदाहरण है ठोस का गैस में विलयन। ठोस का गैस में विलयन इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में कि निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो ईंधन मान है वह सबसे ज़्यादा अधिकतम होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि पत्तीदार सब्जियों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो प्राकृतिक तत्व जो है यह उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय खेल है वह है क्रिकेट। नेक्स्ट है 12 नंबर में कि निम्न में से किसे कश्मीर का नीरो कहा जाता है। कश्मीर का नीरो कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा हर्ष। हर्ष को जो है कश्मीर का नीरो कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर में दिया हुआ है खाली जगह की सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु ऊर्जा में वृद्धि होती, परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन सेल। इलेक्ट्रॉन सेल जो है इस खाली जगह पे हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन सेल की सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में है कि खाली जगह दिया हुआ है एक परजीवी पौधा है। यानी कि इस 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें कौन सा एक परजीवी पौधा है। सही आंसर है कसकूट। कसकूट जो है एक परजीवी पौधा है। उसके बाद नेक्स्ट है 15 नंबर कि फिर खाली जगह दिया हुआ है फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गर्भकेसर। गर्भकेसर जो है फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। नेक्स्ट है 16 नंबर में कि कला और बूढ़ा चांद किन की रचना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है पंत। पंत की रचना है कला और बूढ़ा चांद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 कि सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर किन की रचना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि नेपाली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिनकर का संबंध हिंदी की किस धारा से है। तो सही आंसर है छायावादोत्तर और स्वच्छंद धारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की दयानंद का संधि विच्छेद क्या है। तो दयानंद का जो संधि विच्छेद है वह है दया प्लस आनंद। दया प्लस आनंद जो है क्या हो जाएगा, दयानंद हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्न में से कौन सी कंपनी भारत की पहली फ्यूल फ्लैक्स इंजन कार लॉन्च करने वाली पहली कंपनी बन गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोयोटा। टोयोटा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 में कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है एक समान वृत्तीय गति से एक क्षैतिज तल में गतिमान है तब संरक्षित राशि क्या हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोणीय संवेग। कोणीय संवेग इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 23 किन देशों के बीच हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और यूनाइटेड किंगडम। भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी भारत और ब्रिटेन के बीच में जो है अजय वारियर 23 युद्धाभ्यास संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 23 नंबर की टी आवर्तकाल का एक सरल लोलक का बॉब धातु का बना है तथा ऋण आवेशित है। यदि इसको धनावेशित प्लेट के ऊपर दोलन कराएं तब इसका आवर्तकाल जो है वह क्या हो जाएगा। तो इसका आवर्तकाल जो है वह टी से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी से कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्प्लावी बल निर्भर करता है किस पर। तो उत्प्लावी बल जो है वह विस्थापित तरल के भार पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, विस्थापित तरल के भार पर जो है वह निर्भर करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 25 की वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है। इसका जो सही आंसर है वह है बर्नौली के प्रमेय के आधार पर। किसके आधार पर, बर्नौली के प्रमेय के आधार पर।
उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, केश नली में पारे का मेनिस्कस होता है क्या? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तल। केश नली में पारे का मेनिस्कस होता है उत्तल। नेक्स्ट है 27 नंबर की, जल के हिमीकरण के होने पर इसका ताप क्या हो जाएगा? तो इसका जो ताप है वह अपरिवर्तित रहता है। जल के हिमीकरण के होने पर इसका ताप क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 28 नंबर में दिया हुआ है कि पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा कि पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। क्या हो जाएगा? पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट है कि भारत में थोक कीमत सूचकांक में निम्नलिखित मदों में से किसका अधिकतम भार है? तो इसका जो सही आंसर है वह है विनिर्मित उत्पाद। विनिर्मित उत्पाद जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30 कि यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तब इसके स्थापनन की मांग जो है वह क्या होता है? तो इसका स्थापनन की मांग जो है वह क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, यानी कि बढ़ती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हंटर समिति। हंटर समिति जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1936। 1936 में जो है भारतीय किसान सभा का गठन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट है कि वास्तिल का पतन किस दिन हुआ था? सही आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को वास्तिल का पतन हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन 44 नंबर है कि भारत के किस शासक ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 46 नंबर कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो वो उर्दू कवि थे मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह को जो है उन्होंने देखा था। नेक्स्ट है कि कॉल मनी मार्केट से तात्पर्य क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक दिन की अवधि हेतु बैंक के आंतरिक स्तर पर ऋण लेना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना? इसका सही आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है वह बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। नेक्स्ट है कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टोडरमल। टोडरमल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 50 कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे कौन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स के द्वारा जो है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो आमरण अनशन प्रारंभ किया गया था कम्युनल अवार्ड के समय। कम्युनल अवार्ड के समय जो है महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन प्रारंभ किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो ये निर्माण किया जाता है पेराम्बूर में। कहाँ पे? पेराम्बूर में जो है रेलवे डिब्बों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट 53 में है कि पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है कौन सा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा NEERI। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है किस तिथि को? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 जुलाई को। 4 जुलाई को जो है पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। नेक्स्ट है कि पेडोलॉजी किसका अध्ययन है, यानी कि पेडोलॉजी के अंतर्गत जो है किसका अध्ययन किया जाता है? तो मृदा का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी के अंदर। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 कि हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पर स्थित है? हिंदुस्तान शिपयार्ड जो है वह कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पे स्थित है? तो विशाखापट्टनम में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में सागवान यानी टीक का वन पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है सागवान का वन पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात कम है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में जो है लिंगानुपात कम है। नेक्स्ट है कि गेहूं किस जलवायु की फसल है? तो सही आंसर हो जाएगा शीतोष्ण जलवायु की। याद रखिएगा गेहूं जो है वह शीतोष्ण जलवायु की फसल है।
अगला क्वेश्चन है, कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है इसकी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश राज्य की जो घनत्व है वह सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? सही आंसर हो जाएगा आपराधिक मामले। आपराधिक मामले जो है वह समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? तो पंचायत समिति जो है वह प्रशासनिक प्राधिकरण है। क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण है। नेक्स्ट देखेंगे 65 कि 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन अधिनियम का सरोकार किस विषय से है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर लिखिए। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1, 2, 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 में राज्य निर्वाचन आयोग, 2 में राज्य वित्त आयोग और 3 में जिला पंचायत। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67 कि निम्नलिखित में से कौन से पादप समूहों में परागन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवृत बीजी, जिसको कि एंजियोस्पर्म कहा जाता है। नेक्स्ट है कि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक कुमार माथुर। अशोक कुमार माथुर को 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है 69 नंबर में कि कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम खाली जगह में ऑक्साइड के रूप में होता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका नाइट्रोजन और सल्फर। नाइट्रोजन और सल्फर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम परमाणुक अणु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा P4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 कि एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा की जूल्स में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी हो जाएगी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 3.6 × 10⁸ जूल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 1 नैनोमीटर बराबर जो है वह कितना होता है? सही आंसर हो जाएगा 1/10⁹ मीटर जो है 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन 73 में कि निम्न में से किसका उपयोग विनिमय दर अस्थिरता को कम करने तथा लघु आवधिक मुद्रा सट्टेबाजी को दंडनीय बनाने के उपकरण के रूप में किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टोबिन टैक्स। टोबिन टैक्स जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संस्था वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है? तो यह जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक, RBI के द्वारा जो है वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बैंकों के पूंजीगत जोखिम के निर्धारण की विधि है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात CAR। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 76 नंबर की लोगों द्वारा करेंसी में धारित मुद्रा और बैंक जमा के रूप में धारित मुद्रा के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेंसी जमा अनुपात। नेक्स्ट है कि दही जो है क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खट्टा। दही क्या होता है? तो खट्टा होता है। नेक्स्ट है कि गगन कौन लिंग है? तो गगन जो है वह पुल्लिंग है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 79 नवरत्न में कौन सा समास है, माफ़ कीजिएगा, नवरत्न में कौन सा समास है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्विगु। द्विगु समास है नवरत्न में। नेक्स्ट है कि अकल चकराना मुहावरे का अर्थ क्या है? अकल चकराना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा कुछ समझ में ना आना। कुछ समझ में ना आना इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 81 में है कि खाली जगह दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं क्या चीज़? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पंज। स्पंज जो है यहाँ पे हो जाएगा कि स्पंज श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 82 नंबर, फिर खाली जगह दिया हुआ है अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लैक्टिक, यानी कि लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में क्या हो जाती है? ऐंठन आ जाती है। नेक्स्ट है कि सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा केरोसिन के नीचे, यानी कि मिट्टी के तेल के नीचे रखा जाता है सोडियम को। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 84 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है निम्नलिखित में से कौन सा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परागकोश जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 85 कि ए बी रुधिर वर्ग वाले किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोई भी रुधिर वर्ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 86 कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी, यानी कि रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, तो लोहा पाई जाती है। नेक्स्ट 87 नंबर, चिकन पॉक्स निम्नलिखित में से किससे होती है। सही आंसर हो जाएगा विषाणु से, वायरस से जो है चिकन पॉक्स बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। तो सही आंसर है मूल अधिकार का प्रवर्तन। मूल अधिकार का प्रवर्तन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 89 नंबर क्वेश्चन में कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है क्या। तो सही आंसर हो जाएगा परमादेश, यानी कि रीट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर कि संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है 91 में कि भारतीय संसद के कितने सदन है। तो सही आंसर हो जाएगा 2। भारतीय संसद के कितने सदन है, तो 2 सदन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 92 नंबर की संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्नकाल। प्रश्नकाल जो है संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। नेक्स्ट 93, 8 मार्च 2023 को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। सही आंसर हो जाएगा मानिक साहा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में दिया हुआ है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार समारोह 2023 में किस फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म ऑफ द ईयर दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रिपल आर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं इस सेट का लास्ट क्वेश्चन। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में पहली बार लिथियम भंडार की खोज किस राज्य या संघ राज्य में की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड्स ये था टेस्ट सीरीज 15 का टोटल 95 क्वेश्चन, जिसमें कि जीके जीएस, करंट अफेयर्स और हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सीरीज जो है काफ़ी अच्छा लगा होगा और कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जो है इसमें कितना क्वेश्चन सही कर पाए। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से जो है इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।